ये अजीब तरह का एलियन अप्रत्याशित रूप से हमारी पृथ्वी के ऊपर आता है और बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ में पकड़े तरल को गटक जाता है। अचानक उसके शरीर में बेचैनी होने लग जाती है और मस्तिष्क के सिकुड़ते ही शरीर की त्वचा फटने लग जाती है। यहाँ तक कि उसका डीएनए भी नष्ट हो जाता है और शरीर की कोशिकाएं विघटित होने लग जाती है। अचानक वो सिर के बल झरने में गिर जाता है और उसकी सभी कोशिकाएं विघटित होकर पानी में घुल जाती है। तकरीबन 2 लाख साल बीत जाने के बाद वैज्ञानिकों को गुफा के अंदर एक एलियन का सिर मिलता है। वे लोग इसे प्रयोगशाला में लाकर जब उसका हेलमेट खोलकर देखते हैं तो उस एलियन का सिर पूरी तरह से सुरक्षित होता है। वैज्ञानिक काफी उत्साहित हो जाते हैं और यह जांच करने के लिए कि इस जीव का मनुष्यों से कोई संबंध है, वे लोग उसके मस्तिष्क के अंदर करंट पास करते हैं। अप्रत्याशित रूप से वह खोपड़ी आंखें खोलने लग जाती है और अचानक उसके अंदर से एक अजीब किस्म का तरल निकलने लग जाता है। वैज्ञानिकों को गड़बड़ी का एहसास होते ही तुरंत इसे एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, लेकिन अचानक उस खोपड़ी के अंदर ब्लास्ट हो जाता है। बाद में वे लोग इसे डीएनए परीक्षण के लिए ले जाते हैं, जिससे पता चलता है कि उस एलियन के जिन समकालीन मनुष्यों से मेल खाते हैं, ये आदमी असल में एक चूहों का राजा होता है जो इंसान का वेश लेकर शहरों में घूमता है। वैसे तो उसके पास कोई खास पावर नहीं होती, मगर उसे उकसाने वाले को हजारों चूहों की घेराबंदी का सामना करना पड़ता है। जैसे ही ये आदमी अपनी गाड़ी चालू करता है, अचानक उसके पैरों के नीचे एक चूहा दिखाई देता है। पीछे देखने पर पता चलता है कि उसकी गाड़ी में चूहों की पूरी फौज घुस चुकी है। एक ही पल में वो चूहे आदमी के पूरे शरीर पर रेंगने लग जाते हैं और पागलों की तरह उसे काटने लग जाते हैं। कुछ ही देर में उसकी दर्दनाक चीखों के साथ मौत हो जाती है। अगली सुबह जब एक महिला टीचर स्कूल के लिए पहुंचती है तो देखती है कि कोई उससे भी ज्यादा मेहनती है जो सबसे पहले स्कूल आ गया है। जैसे ही वो उसे नमस्ते कहने के लिए आगे बढ़ती है, सामने का खौफनाक दृश्य उसे भयभीत कर देता है। जल्द ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंच जाती है और महिला के विवरण के अनुसार मृतक एक म्यूजिक टीचर था जिसका किसी से कोई झगड़ा नहीं था। हालांकि पुलिस को घटनास्थल के पास कई सारी चूहेदानी मिलती है, जिससे ये साबित हो रहा था कि म्यूजिक टीचर की मौत कोई हादसा नहीं था। पुलिस तुरंत पूछताछ के लिए टीचर के संपर्क में आने वाले कुछ अंतिम छात्रों को बुलाती है, जिससे पता चलता है कि कार्टर के सहपाठी रॉडी को कुछ दिन पहले म्यूजिक टीचर ने झगड़ा करते हुए पकड़ लिया था और रॉडी का पिता एक चूहा भगाने वाला था। इस आदमी को बेरहमी से कुर्सी पर बांध दिया जाता है और -10 डिग्री तापमान वाले पानी में डुबो दिया जाता है। डॉक्टर के संतुष्ट होते ही उसे बाहर खींच लिया जाता है और एक रहस्यमयी वायरस का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। बाद में उसे दोबारा से उस बर्फीले कुंड में डुबो दिया जाता है। जैसे ही आदमी की सहन शक्ति जवाब देने लगती है, डॉक्टर उसे बाहर खींच लेता है और फिर से वायरस का इंजेक्शन लगाकर वापस बर्फीले पानी में डाल देता है। दर्जनों बार ऐसा करने के बाद डॉक्टर आखिरकार संतुष्ट हो जाता है और आदेश देता है कि आदमी को और कसकर बांध दिया जाए और उसके मुंह में बिजली का तार लगा दिया जाए। स्विच को खींचते ही उसके पूरे शरीर में झटका दौड़ जाता है और आखिरकार वो आदमी बेहोश हो जाता है। लेकिन जब वो आदमी फिर से होश में आता है तो कुछ भयानक घटित होता है और उसके हाथ असामान्य रूप से विकृत होने लगते हैं और दर्द से कराहते हुए भेड़िए के पंजों में बदल जाते हैं। उसके पैर भी धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं और पंजे जूतों को फाड़कर बाहर निकल आते हैं। लोग यह भयावह बदलाव देखकर घबराने लग जाते हैं। अचानक उसका चेहरा भी बदलने लगता है और वह पूरी तरह से एक भेड़िए में बदल जाता है। लोग भयभीत होकर दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन दरवाजा ये रेतीला मानव जैसे ही लॉकेट को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लॉकेट उसके हाथ के आर पार निकल जाता है। सैंडमैन हार नहीं मानता और अपनी ताकत से रेतीले हाथों को मजबूत बनाकर लॉकेट को अपनी हथेली में उठा लेता है। दरअसल उस लॉकेट के अंदर उसकी बेटी की तस्वीर होती है, जिससे उत्साहित होकर वो आदमी रेत से उबरकर धीरे धीरे वापस इंसानी रूप में आ जाता है। सड़क पर अचानक पुलिस उसे भगोड़े के रूप में पहचान लेती है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो आदमी वहाँ से भाग निकला है। अचानक ट्रक से रेत बहने लग जाती है और पुलिस जब उसका कपड़ा उठाकर देखती है तो पूरा कंटेनर रेत से ढका हुआ होता है। पुलिस को वह इसके अंदर छिपा हुआ लगता है और वो रेत को फावड़े से खोदने के लिए जाता है। अचानक उसे ट्रक के बाहर फेंक दिया जाता है और पुलिस तुरंत उस पर गोलियां बरसाने लग जाती है। आदमी भागने के लिए जल्दी से एक रेत के झोंके में बदल जाता है और उड़ते हुए वहां से दूर निकाल जाता है। अचानक सड़क पर उसे एक मनी ट्रक दिखाई देता है और वो पैसे लूटने के लिए उस पर हमला कर देता है। तभी अचानक वहां स्पाइडरमैन आ जाता है, क्योंकि एक वही होता है जो उसे रोक सकता था। स्पाइडरमैन उसको आसानी से कंट्रोल कर लेता है और उससे पैसों से भरे बैग को भी छीन लेता है।